पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। और जिस तरह से पाकिस्तान बिलबिलाया है इस फैसले के बाद, आज उसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान के नेता किस तरह से गिदड़ भभकी दे रहे हैं ये भी सुनाऊंगा। देख के आपको थोड़ी हंसी आएगी कि जिसके पास खाने का राशन नहीं वो भी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। भारत की भावनाओं का कत्लेआम करने वाले, हमारे देश के नागरिकों का खून बहाने वाले पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं, ध्यान से सुनिए। तुम्हारे काले कारनामे से अब पूरा का पूरा पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है। भारत ने प्लानिंग कर ली है। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार जवाबी कार्रवाई तेज कर दिया है। एक तरफ हमारे सुरक्षा बल सीमा पर लगातार आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने, उनके घर तबाह कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिंधु जल समझौता रद्द करके पूरे पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दिया है। पाकिस्तान परेशान हो गया है, आतंकियों के पनाहगार बिलबिला गए हैं। भारत के एक्शन से कैसे पाकिस्तान परेशान हो गया है, कैसे पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हो गया है, आज इसी पर विस्तार से बात करूंगा। तस्वीरें देखिए। पहलगाम में आतंकियों ने जब हमला किया, लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। आतंकियों की क्रूरता का एक और वीडियो सामने आया। आतंकी ने जैसे ही फायरिंग शुरू की, सफेद रंग की शर्ट पहना एक शख्स जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद लगातार फायरिंग होती रही। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने सबसे पहले सिंधु प्लान बनाकर पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ बैठक करके ये साफ कर दिया है कि एक बूंद भी पानी पाकिस्तान ना जाए। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकने का प्लान बनाया तो पाकिस्तान बिलबिला गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री नेता कह रहे हैं ऐसे कैसे पानी रोक सकते हैं, बड़े बड़े नियमों का हवाला दे रहे हैं। सिंधु जल समझौता रोकने पर बिलावल भुट्टो की गिदड़ भभकी सामने आई। बिलावल ने कहा है सिंधु दरिया हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। सुन लो बिलावल भुट्टो, कान खोलकर सुन लो, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तुमने खून की नदियां बहाई तो भारत ने तुम्हारी लाइफलाइन सिंधु नदी को ही पाकिस्तान में बहने से रोक दिया। ये ताकत है नए भारत, ये संकल्प है हमारे हिंदुस्तान का। बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान को तरसना होगा। 25 अप्रैल को पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर भी उनके उप प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी के पानी की ही बात कर रहे थे। कह रहे थे हमारी 24 करोड़ जनता की लाइफलाइन है सिंधु नदी। अगर तुम हमारे भारतीयों की लाइफलाइन खत्म करोगे तो भारत तुम्हारी लाइफलाइन को ही रोक देगा। पहलगाम अटैक के बाद कैसे भारत ने सिंधु प्लान बनाकर पाकिस्तान को परेशान कर दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। It is a threat to the food security of ये 25 मिलियन जो है, आप कह लें कि जो 250 मिलियन की आबादी है उनकी फूड सिक्योरिटी को थ्रेट है। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. ये पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफलाइन है पानी। अब सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में तो नहीं बहेगा। भारत ने सोच लिया, फैसला कर लिया। भारत के पाकिस्तान से 3 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था। लेकिन पाकिस्तान हर बार भारत में आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार होता है। बस इसीलिए अब भारत पाकिस्तान पर चौतरफा वार के लिए तैयार है। भारत ने रणनीति बना ली है। सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान को क्या क्या घाटा होने वाला है, ये भी आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं। देखिए अपनी स्क्रीन।
सिंधु नदी का जल रोकने से पाकिस्तान में 4 करोड़ 70 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई रुक जाएगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में करीब 90% खेती पर असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, सिंधु नदी का जल रुकेगा तो पाकिस्तान में करीब 30% बिजली उत्पादन घट जाएगी। मतलब पाकिस्तान में सिंधु जल रोकने से बिजली संकट भी पैदा होने वाली है। इसके साथ ही 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ेगा। और क्या होगा, और इन सब से होगा क्या? सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिंध और पंजाब प्रांत पर असर पड़ेगा। सिंचाई रुकेगी तो फसलों पर असर पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान में खाने का संकट पैदा हो सकता है। भूजल स्तर में कमी आएगी, जिससे पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा। सिंधु जल संधि रद्द होने पर रक्षा एक्सपर्ट ध्रुव कटोच को सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए। सबसे पहले ये जो ट्रीटी थी जो 1960 में बनाई गई थी, ये बड़ी अनइक्वल ट्रीटी थी। बेशक नदियां जो है वो बांटती गई, 3 उनको मिली और 3 भारत को मिली, लेकिन पानी जो है 80% पाकिस्तान को गया। और तभी से लोग बोलते थे कि ये बड़ी अनइक्वल ट्रीटी है, लेकिन फिर भी भारत ने मान लिया। 1965 की लड़ाई हुई तब भी हम मान गए, 71 की लड़ाई हुई तब भी हम मान गए, कारगिल की लड़ाई हुई तब भी हमने इसको नहीं तोड़ा है। लेकिन अब जाके ये जो 22 अप्रैल का जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसको तो कोई माफ नहीं कर सकता है। सिंधु जल समझौता रद्द करने से पाकिस्तान का पानी भारत कैसे रोक पाएगा, इसके लिए आपको पूरा सिंधु जल समझौते को समझना पड़ेगा। आसान भाषा में आपको समझा देते हैं, जैसे 2 परिवारों में झगड़ा होता है ना, तो बंटवारे के समय बोरिंग का भी बंटवारा होता है, गांव के तालाब का भी बंटवारा होता है कि ये आपका और ये हमारा। समझ गए आप? यही हुआ है भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय। अखंड भारत के 2 हिस्से हो गए, भारत के जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। बीच में कुछ रास्ते निकाले गए, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के पीएम पंडित नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए। इसे ही सिंधु जल समझौता कहा गया। सिंधु जल संधि के बाद भारत ने बड़ा दिल दिखाया और शांति के बदले कुल पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। मतलब 20% ही हिस्सा अपने पास रखा। और क्या हुआ देखिए, सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों में कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है, जिसके 2 हिस्से हो गए। पूर्वी नदियां जिनमें 20% पानी है, सतलज, ब्यास और रावी में 3.3 एकड़ फीट पानी है। ये सारा पानी भारत इस्तेमाल करता है। पश्चिमी नदियों में 80% पानी है, जिनमें झेलम, चिनाब और सिंधु में 13.5 एकड़ फीट पानी है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। इन नदियों का बेहद सीमित इस्तेमाल भारत करता है। मतलब इस समझौते से ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ही था, लेकिन भारत ने सिर्फ ये सोचकर हामी भर दी कि कम से कम शांति तो मिलेगी। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने भारत को अशांत कर दिया है, 26 निर्दोषों को मार दिया है, तो भारत ने भी फैसला कर लिया है कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी पाकिस्तान को अब नहीं देंगे। सिंधु नदी का जल रोकने पर भारत में मंत्री, नेता और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करेगा, यहाँ खून खराबा करेगा और फिर यहाँ से होता हुआ हिमालय की श्रृंखलाओं का जो नदियों का जल पाकिस्तान में जाएगा, ये कतई मंजूर नहीं है। जब से ये प्रेशर डाला गया है, उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर तो इतना आ गया है कि ज्यादातर पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं अनाप शनाप बक रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अब दोबारा सवाल करके मैं समझती हूँ कि हम दोबारा जो एक नए झगड़े की बुनियाद डाल रहे हैं। मुझे लगता है उसका नुकसान पाकिस्तान को ही है
भारत को कोई रुचि नहीं है इस प्रकार के आतंकी देश के साथ ट्रेड करने। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पहले ही हमें जम्मू कश्मीर को बहुत भारी पड़ा है। अब अगर इससे जम्मू कश्मीर का फायदा होगा, जम्मू कश्मीर की बेहतरी होगी, तो मैं सबसे पहले वो होऊंगा जो कहेगा कि अच्छी बात है। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी पर एक प्रकार से रोक लगाई गई है, सस्पेंड किया गया, उससे स्पष्ट संदेश जा रहा है पानी और खून भी साथ नहीं बह सकता है। पाकिस्तान भी जानता है कि अगर भारत ने इसका मन बना लिया है और इससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है वो जल्दी अगर वो परियोजनाएं पूरी हो जाएं तो तरस सकता है पानी के लिए, प्यासा मर सकता है पाकिस्तान। साजिया इल्मी कह रही हैं पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक बूंद पानी ना जाए इसके लिए भारत ने रणनीति बना ली है। लेकिन आपके मन में भी एक सवाल चल रहा होगा, सवाल ये चल रहा होगा कि पानी रुक गया है क्या? आपके मन में सवाल ये चल रहा होगा कि पानी रुक गया है क्या? या आपके मन में सवाल ये चल रहा है कि पानी रुकेगा कैसे? ये सब सवाल चल रहा है ना आपके मन में। इसका जवाब आप जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं तो देख लीजिए, बता देता हूं। पानी के लिए पाकिस्तान के तरसने की बात हो रही है। एक बूंद पानी न जाए इसके लिए भारत ने रणनीति क्या बनाई है, बता देता हूं। अब अगर भारत सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकता है तो आखिर वो पानी कहां जाएगा और कैसे पाकिस्तान जाने से रोकेगा, ये सब कुछ आपको समझा देता हूं। सबसे पहली रणनीति है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके ये बांधों की क्षमता बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर किया जाएगा। इसके बाद दूसरी रणनीति है कि बांधों की तलहटी में जमे कचरे की सफाई होगी, जिससे स्टोरेज क्षमता और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में पानी न जाए इसके लिए जम्मू कश्मीर में बने किशनगंगा डैम के जरिए झेलम की सहायक नदी पर पानी का रूट बदला जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बने बगलीहार डैम में पानी स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बन रहे राटले डैम को भी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत सरकार के पास एक और समाधान भी है। रावी नदी का पानी शाहपुरा कंडी प्रोजेक्ट के जरिए जम्मू कश्मीर और पंजाब के खेतों में पहुंचाया जा सकता है। समझ गए आप कैसे पाकिस्तान जाने से पानी रोका जाएगा और पानी रुकेगा तो उसके स्टोरेज के लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है। इस रणनीति के तहत 4 से 5 महीने में पाकिस्तान तक पानी धीरे धीरे एकदम पहुंचना बंद हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। सिंधु जल संधि को लेकर इस समय मुझे दिल्ली चलना पड़ेगा। मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिखाई दे गए हैं। जो कहानी हम बता रहे थे राकेश, उसकी दिल्ली के गलियारों में क्या चर्चा है। बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं और सिर्फ पानी को लेकर ही बात हो रही है, भारत हो चाहे पाकिस्तान। राकेश। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए पहले सुखाकर मारेंगे और इसके बाद डुबाकर मारेंगे और यही रणनीति दिल्ली में बनी है। सिंधु नदी जल समझौता जब से रद्द हुआ है पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लेकिन इसका असर जो है तत्काल मिड और लॉन्ग टर्म में देखने वाला है और ये चीज़ आप बता चुके हैं। लेकिन इससे आगे की जो रणनीति बनी है उस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। देखिए अब नेवल ब्लॉकेज की तैयारी शुरू हो गई है। पहले तो पानी की मार मारा गया है, उसके अलावा अब जो है पाकिस्तान के व्यापार को ठप करने की तैयारी हो गई है। और पाकिस्तान का व्यापार कहां से चलता है? कराची बंदरगाह से। वहां नेवल ब्लॉकेज शुरू होगी और इसके लिए आज नेवी ने एक वीडियो जारी किया था ज्ञानेंद्र जी, और उस वीडियो में भारत का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। यानी कि युद्धपोत सूरत को अब तैनात कर दिया गया है और पाकिस्तान के पास जो 9 दिनों का स्टोरेज रहता है ईंधन का, उसे अब ब्लॉक करके उस रास्ते को जैसे ही ब्लॉक किया जाएगा तो पाकिस्तान एक तरफ पानी से मरेगा, दूसरी ओर जो है ईंधन भी नहीं रहेगी, तो पूरे पाकिस्तान की गाड़ियों पर जो है पाबंदी लग जाएगी। तो भारत की ये दोहरी नीति है। और दूसरी ओर कश्मीर ले चलूंगा, जहां राफेल से आज जो है अभ्यास किया गया है और सैनिकों को ड्रिल करने की जो है पहले से ही आदेश दे दिया गया था। और सेना प्रमुख जब वहां पहुंचे थे तो सिर्फ वो जायजा लेने नहीं पहुंचे थे, सैन्य क्षमता को देखने पहुंचे थे कि और कितने सैनिकों तैयारी। राकेश, कुल मिलाकर चौतरफा तैयारी भारत की ओर से की जा रही है और इसलिए
दिल्ली में जो भारत सरकार कर रही है उसका अपडेट आप दे रहे हैं, और कश्मीर के क्या हालात हैं आज ये भी आपको दिखाऊंगा सीधे ग्राउंड जीरो से। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका। एक तरफ पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करके भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है, तो दूसरी तरफ आतंकियों के घरों को उड़ाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, आज मेरे बगल में आप बहुत छोटे छोटे विंडो देख रहे होंगे, खिड़की देख रहे हैं ना, छोटे छोटे। वैसे आपको इतना छोटा छोटा दिखाता नहीं हूं मैं, लेकिन क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट से गिरा दिए गए। सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, बिजबेहारा और शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक्शन लिया है। शोपियां में आतंकी शाहिद का घर मलबा बन गया है। बिजबेहरा में आतंकी आदिल का घर धुआं धुआं हो गया है। त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर उड़ा दिया गया है। कुलगाम में आतंकी जाकिर गनी का घर भी उड़ा दिया गया है। पुलवामा में आतंकी एहसान का घर भी जमीदोज कर दिया गया है। अनंतनाग में आदिल ठोकेर का घर तबाह कर दिया गया है। ये सब जिस जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वहां विस्तार न्यूज़ भी पहुंच गया है।